क्या? बहन जी, आपके यहाँ से हमारा एक रिश्ता है, उसी रिश्ते के नाते हम यहाँ आए हैं। हाँ हाँ बहन जी, रिश्ता तो हमको ही पता है कि क्या है। तो मैं कह रही हूँ, प्रज्ञा को बुलाइए और मेरे साथ भेज दीजिए। बहन जी, प्रज्ञा अब नहीं जाना चाहती है तो हम क्या करें? वो नहीं जाना चाहती है और मेरी बेटी को वहाँ पे कोई सुख नहीं है। मेरी बेटी आपके घर में नहीं रहना चाहती है। बहन जी, भाई तो हम पूछना चाहते हैं, आप अपनी बेटी को बुलाइए और मेरे सामने बैठा के बताइए कि कौन सा दुख है उनको, कौन सा कष्ट है, हम क्या प्रेम कर रहे हैं उनका। बुलाइए। बहन जी पहले बैठ जाइए आप। ठीक है, मेरा बैठना और खड़े होना सब बराबर ही है, आगे काम की बात हो जाए वो ज्यादा जरूरी है। इतना बड़ा झूठ सच लगा के आपकी बेटी यहाँ पे चली आई, अपनी करतूत के बारे में नहीं बताई कि वो वहाँ पे क्या की है। बहन जी, मेरी बेटी कोई झूठ सच इल्जाम नहीं लगाई है, जो सच है वो सच है। वही तो सच सुनना चाहते हैं बहन जी। आधा अधूरा सच आपको पता है, पूरा सच आपको नहीं पता है। बहन जी पहले बैठ जाइए, जब से आई आप तब से खड़ी ही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, बैठिए। आप भी बैठे बहन जी, आप भी तो खड़ी हैं। माता जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। कहेंगे बहन जी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आपकी बहू भी है, देखिए आप अपनी बहू को कैसे रखी हैं। इससे पहले भी मैं आपके घर पे आई थी तो मैं आपके बहू के सिर से पल्ला हटते देखी ही नहीं। और आपके अगल बगल में हमारे जान पहचान के लोग भी रहते हैं, आपकी बहू की तो बहुत तारीफ करते हैं। देखिए बहन जी, सबसे तुलना मत करिए। मेरी बेटी के संस्कार अलग हैं और मेरी बहू के संस्कार अलग हैं, दोनों से आप तुलना मत करिए। बिल्कुल ठीक कह रही बहन जी, तुलना वाली तो बात ही नहीं है, बिल्कुल सही है, तुलना तो करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही बहन जी, मैं तुलना नहीं कर रही हूँ। हर इंसान यहाँ पे अलग अलग होता है, जिस तरह हमारे हाथ की पांचों उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती है, उसी तरह हर इंसान भी नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड से अलग अलग होता है, इतना मैं भी जानती हूँ। ठीक है, ससुराल में कोई समस्याएं हैं तो मिलजुल के बातचीत करो। बैग उठाई और सीधे मैं के चली आई। बहन जी कहेंगे तो आपको ही बहुत बुरा लगेगा, आप दिन भर में 20 बार फोन ही करती रहती हैं। अरे इतनी फोन करने की जरूरत क्या है बहन जी? क्यों, मेरी बेटी है, तुम फोन नहीं करेंगे क्या? आप अपनी बेटी से बातचीत नहीं करती हैं? करते हैं बहन जी, लेकिन अति नहीं करते हैं। आप तो बहुत अति कर रही हैं। 6 महीना की शादी में 36 कर्म हो गए। जानना चाहती हैं, छोटी छोटी बातों से आपकी लड़की घर में तकरार करना चाहती है। आप बताइए। वही तो कह रही हूँ, आपकी बेटी को बुलाइए ना सामने। मैं आज तक आपकी बेटी को कोई प्रेशर नहीं दी, कुछ भी नहीं कहती हूँ कि ठीक है बेटिया तुमको जैसे रहना है वैसे रहो। शादी के बाद कथा होता है, मैं आपकी बेटी से बोली कि साड़ी पहन लो, बोली मम्मी जी मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। क्या एक घंटे के लिए साड़ी नहीं पहन सकती थी? लेकिन आपकी बेटिया नहीं पहनी तो नहीं पहनी, मैं भी फोर्स नहीं की। चलो ठीक है, सारी बहुएं एक जैसी नहीं होती हैं, मेरी बहू अलग है, अपने अनुसार रहेगी। हर दिन उनका एक नया बहाना रहता है काम न करने का। मैं ये भी सोच रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, मैं खुद ही किचन में काम कर लूँगी। मैं सोच ली कि चलो मेरी एक बेटी थी, एक और आ गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बेटी को काम के लिए भी नहीं कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, अभी नई नई है, एडजस्टमेंट करेंगी, धीरे धीरे सीख जाएंगी। काम तो इनको ही करना है, इस घर की पूरी जिम्मेदारी को इनको ही निभाना है। आगे चल के घर की मालकिन वही बनेंगी, मेरा क्या है, जब तक जिंदा है ठीक है, नहीं तो आपकी बेटी ही उस घर को देखेंगी। बहन जी आप अपनी बड़ी बेटी को क्यों नहीं ससुराल भेज देती? आए दिन आपकी बेटी मायके में पड़ी रहती है, वही मेरी बेटी में कमी निकालती रहती है। मैं रोकना टोकना आपकी बड़ी बेटी की आदत बन गई है। ये बात मेरी बेटी को नहीं पसंद आ रहा है। सच है बहन जी, आपको मेरी बेटी कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहती है कि मम्मी सिर पे चढ़ाई है। देखिए बहन जी, कोई सिर पे नहीं चढ़ाता है, मेरी बेटी समय की मारी है, इसलिए मायके में पड़ी है। बहन जी आज मेरी बेटी के दिन अच्छे नहीं है, उसका समय ठीक नहीं है, कुछ दिनों में उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बहन जी भगवान न चाहे किसी लड़की का घर बिगड़ जाए, मुझे आप ही बताइए कि किसी लड़की का घर बिगड़ जाएगा तो लड़कियां कहाँ जाएंगी? मायके ही आएंगी ना, क्या और कहीं चली जाएंगी? वो लड़कियां मायके में ही आएंगी, अपनी माँ के पास। मेरी बेटी भी मेरे पास आई है। ये आपकी बेटी की दिक्कत है, आपकी बेटी खुल के कह रही है, आप इनको कहिए यहाँ से चली जाएं। क्यों चली जाए मेरी बेटी, क्यों चली जाए? आप बताइए मुझे। आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी बेटी यहाँ आई है, अगर आपकी बहू ये कहे कि आपकी बेटी यहाँ से चली जाए, कैसा लगेगा बहन जी? मुझे बताइए कैसा लगेगा आपको? सच बहुत कड़वा होता है। मेरी बड़ी बेटी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे ही सॉल्व हो जाएगा मेरी बेटी चली जाएगी। अब मेरी बेटी बहुत एलिजिबल है, योग्य है, पढ़ी लिखी है, जॉब की तैयारी भी कर रही है, और ईश्वर चाहेंगे उसका जॉब लग जाएगा तब तो उसका सेटलमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। बुलाइए आपकी बेटी कहाँ है? अभी तो जिम गई है। तो जवाब दीजिए बहन जी, आप कुछ नहीं कहना चाहेंगी? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, अपनी जगह बिल्कुल सही है।
ठीक है बहन जी, मेरी बेटी आ जाती है तो मैं अपनी बेटी से बातचीत करती हूँ, उसे समझाने की कोशिश करूँगी। जी मैं आपसे बस यही कहूँगी, अपनी बेटी से कह दीजिए तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताए। आपकी बेटी जैसे रहना चाहती है, जो करना चाहती है करे, वो स्वतंत्र है। मैं उसे रोक टोक बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। बहन जी हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में हम लोग का उठना बैठना होता है। हंसी हसारत ना हो, जगहसाई ना हो, चार लोग फालतू की बातें न करें, उससे हम बचना चाहते हैं। क्या है ना बहन जी, सब कुछ ठीक हो जाता है लेकिन बस बातें रह जाती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि फालतू की बात हो और फिर बाद में विवाद हो जाए। इसीलिए मैं समस्या का समाधान चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपके घर आई हूँ। आपकी बेटी होती तो उनके सामने बात करते, लेकिन आपकी बेटी तो है ही नहीं। ठीक है, आप उनको समझाइएगा। ठीक है बहन जी, आप बिल्कुल अपनी जगह सही है। मैं इस चीज़ को स्वीकार कर रही हूँ कि मेरी बेटी में भी कमियाँ हैं। दुलारी है ना, इकलौती लड़की है, सिर पे तो चढ़ी गई है, इतना मैं भी जानती हूँ। अपनी मनमानी करती हैं, मुँह फट है। क्या करे बहन जी, बड़े प्यार दुलार से पली बड़ी हैं, मंजरी हो गई हैं। कहो बहन जी तो रोना धोना शुरू कर देती हैं। अब माँ हूँ, पिघल जाता है कलेजा, क्या करें। बच्चों के सही गलत को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। लीजिए माता जी, चाय लीजिए। बहू तुम तो बहुत जल्दी बना के ले आई हो। मैं चाय बनाने ही जा रही थी, मैं यहाँ पूछने ही आ रही थी कि मम्मी जी चाय बनाई हो कॉफ़ी। फिर मैं यहाँ देखी आप आ गई हो तो मैं यहीं रुक गई। ठीक है माता जी, आप चाय लीजिए और आप परेशान मत होइए, हम लोग दीदी को समझाएंगे, बातचीत करेंगे, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लीजिए बहन जी चाय। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे घर से नाराज होकर जाइए। नहीं नहीं, मैं नाराज होकर नहीं जा रही हूँ, मैं खुशी से आई हूँ, अपने से एक स्वस्थ वार्तालाप करने आई हूँ। मैं यहाँ पे कोई विवाद करने नहीं आई हूँ। हमारी भी कुछ समस्याएं हैं, उसको समझने की कोशिश करिए और अपनी बेटी को समझाइए। बहन जी मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी और आप बिल्कुल सही हैं, आप तनिक भी गलत नहीं है। मेरी बेटी को झेल रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बेटी में बहुत कमियां हैं, इसके बावजूद भी आप मेरी बेटी की एक भी कमी को कमी नहीं कही। बार बार आप यही कह रही हैं कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएंगी, अभी नई नई आई हैं, ठीक है सब कुछ सामान्य हो जाएगा। बावजूद ही मेरी नालायक बेटी ससुराल में रहना नहीं चाहती हैं। दीदी आप आ गई, देखिए कौन आया है आपसे मिलने। भाभी पहले मेरे लिए एक कप कॉफी ले आइए, जाइए। फिर कौन आया है कौन गया है ये बाद में देखेंगे, जाइए जल्दी मेरे लिए एक कप कॉफी लेके आइए प्लीज। ठीक है दीदी, जा रहे हैं, ले आ रहे हैं। प्रज्ञा देखो कौन आया है, प्रणाम करो। प्रणाम माता जी, खुश रहो। मैं तुमको लेने आई हूँ, जाओ अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। सॉरी मैं अभी नहीं आना चाहती हूँ, वहाँ नहीं अच्छा लगता है, मैं यही रहना चाहती हूँ। प्रज्ञा वो तुम्हारा ससुराल है, मुझे अपने मायके में बहुत अच्छा लगता है, मैं यही रहना चाहती हूँ। ठीक है, जब तक तुम्हारा मन करे रहो, फिर आ जाना। ठीक है, ये सब बात की बातें हैं, देखा जाएगा। ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ कमरे में, भाभी से कह देना कॉफी वहीं लेके आए। ठीक है जाओ। अरे दीदी कहाँ गई, मैं उनके लिए कॉफी लाई हूँ, अपने कमरे में चली गई है, जाओ वहीं देके आ जाओ। ठीक है मम्मी जी जा रही हूँ। बहू चाय बहुत अच्छी बनाई थी। ठीक है माता जी, फिर आइएगा चाय पीने। हाँ हाँ जरूर आऊँगी। बहन जी एक बात कहूँ, आपकी बहू बहुत अच्छी है। बहन जी ये बात तो सही है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। ठीक है बहन जी, मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी, आप परेशान मत होइए। हाँ बहन जी ठीक है, कोई बात नहीं, प्यार से ही समझाइएगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, हर इंसान यहाँ पे अलग अलग होते हैं। इस धरती की यही विशेषता ही है कि यहाँ पे हम सभी अलग अलग हैं। इस पूरे यूनिवर्स में एक जैसा कोई भी नहीं होता है, बस फिल्मों में ही डबल रोल चल सकता है, लेकिन रियल लाइफ में कोई डबल रोल नहीं है। ठीक है बहन जी अब मैं चलती हूँ, कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। नहीं बहन जी आप मुझे शर्मिंदा मत करिए, आप बहुत अच्छी हैं, जानती हूँ मेरी बेटी को बहुत अच्छा ससुराल मिला है। धन्यवाद बहन जी, चलती हूँ अब। मम्मी जी दीदी की सास तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सास है, सारी कमी तो मेरी बेटी के अंदर है ना। बड़ी बेटी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो अपने मायके आई है, क्यों नहीं आएगी अपने मायके में। मायके आई है और प्रॉब्लम मेरी बेटी को हो रहा है, लड़कियों का बिगड़ जाएगा तो अपने मायके ही तो आएंगी। इतनी सी बात उस दुष्ट को समझ में नहीं आ रहा है कि ससुराल में जाके काम करे तो जिम में जाके कसरत कर रही है। तो इनके पापा ना उन्हीं से बात करेंगे, वही सर पे चढ़ाए हैं। कहते कि लड़कियों को इतना छूट मत दीजिए, मत छूट दीजिए, लेकिन नहीं, लड़की नहीं लड़का है, एक नंबर की दुष्ट है मेरी बेटी। इंसान का मन भी एक समुद्र की तरह होता है, ना जाने इसमें कितनी यादें कितने हादसे समाये होते हैं, किसी को क्या मालूम। नाराजगी बहुत कोमल होती है, अपनत्व का स्पर्श मिलते ही समाप्त हो जाती है।
एक जमाना था जब पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा थे। आज एक ही परिवार में कई पड़ोसी हो गए हैं। दिल के अच्छे होने से बेहतर है पहले आप जबान के अच्छे बनो, क्योंकि लोगों का वास्ता पहले आपकी जबान से पड़ता है। दिल तक कुछ खास ही लोग पहुंच पाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।